The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए, तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग। स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ग्लास एविडेंस एंड वी ऑलरेडी नो एविडेंस क्या होते हैं। कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट एविडेंस हो जाता है अगर वो किसी भी क्राइम सीन से एसोसिएट कर दिया गया है या फिर वो किसी भी क्राइम सीन से रिलेटेड है। ओके, सो बिफोर क्राइम वो सारी चीजें नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही होती हैं, बट अगर वो किसी क्राइम से लिंक कर दी गई है या फिर किसी क्राइम सीन में मौजूद है तो फिर वो एविडेंस बन जाती है, फिर उनकी वैल्यू बढ़ जाती है एंड ये हमारी हेल्प करती है उस पर्सन को पकड़ने में जिसने वो सारा क्राइम किया है। सो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज है एविडेंस की, हमें ये भी पता है। एक होते हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस, एक होते हैं फिजिकल एविडेंस। ठीक है, तो जो आपका ग्लास एविडेंस है वो फिजिकल एविडेंस है एंड इट कंटेन फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं एंड ग्लास को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ग्लास एविडेंस की अगर हम बात करें, सो ग्लास आपका एक ऑब्जेक्ट है ना, एंड ग्लास से कई सारी चीजें बनी हुई होती हैं। हमारी विंडो भी ग्लास से बनी हुई होती है। जिस ग्लास में आप पानी पीते हैं, ओके, वो भी किसकी बनी हुई होती है? ग्लास की बनी हुई होती है। एंड जिस भी ग्लास से हम फोन में लैमिनेशन कराते हैं, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ ग्लास, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास। तो अलग अलग यूजेस के अकॉर्डिंग कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है ग्लासेस में, है ना। जो विंडो में ग्लास लगी हुई है उसका कंपोजिशन डिफरेंट होगा जो हम फोन में लैमिनेशन करा रहे हैं उस ग्लास से। और जो हमारी कार की विंडशील्ड है वो भी डिफरेंट ग्लास से बनी हुई है। जो हेडलाइट का कवर है वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास से बना हुआ है। तो इनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन आप डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास पीसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सीडेंट का केस है या फिर मैंने किसी को मारा है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या सोचा कि एक्सीडेंट लगेगा, मैं अपनी गाड़ी से किसी भी पर्सन को कुचल देती हूँ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन या फिर उस एक्सीडेंट के टाइम पे मेरी गाड़ी का हेडलाइट टूट के कहाँ चला जाता है? उस विक्टिम के पास चला जाता है एंड मैं ये समझती हूँ कि वो मर गया, फिर एक्चुअली वो पर्सन मर गया एंड देन फिर मैं अपनी कार लेके वापस आ जाती हूँ। बट मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि मेरी जो कार की हेडलाइट है उसका जो ग्लास है वो ऑलरेडी विक्टिम के पास है। तो विक्टिम की बॉडी से या फिर उस क्राइम सीन पे अगर ग्लास के पीसेस मिले हुए हैं, उनका अगर हम कंपोजिशन चेक करेंगे या फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करेंगे मेरी कार के हेडलाइट से, तो वो मैच कर जाएगी। हम फोरेंसिक्स में हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आप उसे कंट्रोल सैंपल के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो करेक्टली मैच कर जाता है तो उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में लिंक है या फिर मैं क्राइम सीन पे प्रेजेंट थी, ये साबित हो जाएगा, है ना। ये प्रूव
उन्हें मिल जाएगा कि मैं मेरी कार के साथ क्राइम सीन पे प्रेजेंट थी। तो इस तरीके से ये काम करता है। डिफरेंट डिफरेंट क्राइम सीन के सिनेरियो में ग्लास एविडेंस डिफरेंटली यूज किया जाता है, या फिर कंपैरिजन हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं। सो हमें नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस की। जैसे मैंने बताया, अलग अलग जगहों में इस्तेमाल होने वाले ग्लासेस का जो कंपोजिशन है, जो क्वालिटी है, वो डिफरेंट होती है, एंड इट प्लेज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। ठीक है, इट मेक्स द एग्जामिनेशन ऑफ द ग्लास दैट हैज broken or being used for committing the crime easier for the investigation team. So ये investigating team के लिए easy हो जाता है to identify the perpetrator. ठीक है, the material of glass reveals it makes and help reaching the suspect. जो ग्लास का मटेरियल है वो हमें कभी कभी ये भी बताता है कि वो कहाँ पे बना है, या फिर किसी स्पेसिफिक रीजन में ही अवेलेबल है, तो वो भी हमें पता चलता है। सिलिका इज द मेन इंग्रेडिएंट। अगर आप देखोगे ग्लास में, सो ग्लास में सिलिका जो होती है वो सबसे ज़्यादा important ingredient होती है used in the glass making along with the other minor ingredients. So ये जो major ingredient जो होता है वो सिलिका होता है, इसके अलावा different minor ingredients भी होते हैं जो change होते रहते हैं according to different type of glasses like metal oxides and color additives. ओके अगर डेकोरेटिव ग्लास है तो उसमें बहुत सारे आपको पिगमेंट्स मिलेंगे, कलर एडिटिव्स मिलेंगे, बिकॉज हमें उसे क्या बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है। Okay, depending upon the composition and minor ingredient, there are different type of glasses like lead glasses, soda lime glasses, aluminum silicate glasses, borosilicate glasses. So जैसे कि major ingredient and minor ingredient के basis पे आप different types of glass देखते हो, या हम different types of glass बना सकते हैं, है ना। लेड ग्लास में मेजर जो होगा वो सिलिका के साथ लेड होगा, सोडा लाइम ग्लास में सिलिका के साथ सोडा लाइम होगा। तो इसी तरह मेजर एंड माइनर कंपोजिशन और इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग वी कैन डिफरेंशिएट ग्लासेस इनटू दीज डिफरेंट टाइप्स। ओके, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्लास को डिफाइन करें, अभी तक तो हमने ये देखा कि ग्लास एज एविडेंस कैसे काम कर सकता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास है उसका कंपोजिशन हम फोरेंसिक साइंस में किस तरीके से यूज करते हैं। अब हमें देखना है कि एक्चुअल में नॉर्मली ग्लास होता क्या है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं इट इज एन अमॉर्फस हार्ड ब्रिटल सब्सटेंस। ठीक है, अमॉर्फस है नेचर में, हार्ड होता है एंड ब्रिटल होता है। इसी वजह से जैसे ही अगर आप कोई भी ग्लास से बनी हुई चीज ड्रॉप करते हो तो वो टूट जाती है, बिकॉज इट इज रियली वेरी ब्रिटल। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, है ना, विच इज यूजुअली ट्रांसपेरेंट होते हैं, बट वी डू हैव कलरफुल ग्लासेस जिसमें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो होती है, बट ट्रांसलेसेंट and different opaque glasses are also available, and we have like different types of glasses at different types. It is formed by the fusion of one or more oxide like silica, boric oxide, मैंने गलती से कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया। So silica है आपका element, then we have boric oxide, then we have phosphoric oxide and some metallic oxide as well. सो ये सारी चीज़ें आपकी ग्लास में प्रेजेंट होती है, एंड हम कैसे इसे बनाते हैं, वी मेक ग्लास फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग of the fused material to prevent crystallization of the components which is mentioned above, है ना। so rapid कूलिंग के थ्रू, हीटिंग एंड कूलिंग के थ्रू हम ग्लास बनाते हैं, एंड इस तरीके से ग्लास बन के फॉर्म होता है। ये आप एक इमेज देख सकते हैं जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो ग्लास जो ब्रेक हुआ है इट इज विद सम स्टोन और सम हार्ड ऑब्जेक्ट, है ना। ये किसी बुलेट की वजह से नहीं हुआ है, बिकॉज आप इसके एजेस देख सकते हैं। सो आप ग्लास पीस को देख के यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई कि ये क्या कॉज हो सकता है इसके ब्रेकेज का। ठीक है, हो सकता है कि कोई पत्थर हो सकता है कि कोई बर्गलरी करने के लिए विंडो का ग्लास किसी ने तोड़ा हो, इन अंदर पे लोग जाग गए तो उसे किसी का मर्डर भी करना पड़ गया। तो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से हम ग्लास का एग्जामिनेशन करते हैं। अच्छा, कभी भी जब हम कोई भी एविडेंस प्रोसेस करते हैं या फिर कि कोई भी एविडेंस रिकवर करते हैं तो एक प्रॉपर पैटर्न हम फॉलो करते हैं। वो पैटर्न क्या होता है, जैसे कि एविडेंस, लेट्स से ये एविडेंस है, ये ग्लास एविडेंस भी हो सकता है, ये पेंट एविडेंस भी हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल या फिजिकल एविडेंस हो सकता है। एविडेंस को हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू डिफरेंट लाइक मीन्स, या फिर आप बोल सकते हो कि हम एग्जामिनेशन करते हैं, है ना। सो एक होता है प्राइमरी एग्जामिनेशन, सो मैंने इसको 1 नॉट एग्जामिनेशन लिखा है, ठीक है। एंड दूसरा होता है सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जिसको मैं 2 नॉट, सेकेंड नॉट एग्जामिनेशन लिखती हूँ,
ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी एग्जामिनेशन को हम कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन भी कहते हैं, कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन, और ये प्राइमरी एग्जामिनेशन होते हैं। ये कैसे एग्जामिनेशन होते हैं? ये होते हैं प्राइमरी एग्जामिनेशन। अब प्राइमरी एग्जामिनेशन एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सबसे पहले हम, ऑफ कोर्स नाम प्राइमरी है या फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट जब नाम ही प्राइमरी है तो सबसे पहले हम यही एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लास एविडेंस है तो आप कलर देखोगे, टेक्सचर देखोगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हो, है ना, डिस्पर्शन देख सकते हो, डिस्पर्शन ग्लास में, है ना। सो ये सारे के सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गए फिजिकल एविडेंस के। कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन में आप क्या करते हो? कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन में आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हो जिसमें आप एलिमेंटल एग्जामिनेशन करते हो, या फिर कंपोजिशन पता लगाते हो कि उस ग्लास में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। एलिमेंटल एग्जामिनेशन करते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज कर सकते हो, एंड और भी हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हो जिससे कि हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन से, जो प्राइमरी एग्जामिनेशन है इसमें आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो, एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई एंड कंपेयर एट प्राइमरी लेवल, एंड फिर कंफर्मेशन के लिए वी गो फॉर कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन। सो ये फ्लो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें एलिमेंट्स ऑफ ग्लास पता होना चाहिए कि क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो हम बहुत ही ब्रीफली देखेंगे कि क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है ग्लास में। सो सैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम सिलिका कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश जिसे आप कहते हो वो प्रेजेंट होता है, लाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अलग अलग एडिटिव्स प्रेजेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास। हमें ये डिसाइड करना है कि वो जो ग्लास है वो क्या काम आने वाला है, एंड उसके बेसिस पे ये एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, लाइक लेड, बोरॉन, लैंथेनियम ऑक्साइड एंड आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तो हो गए एलिमेंट्स ऑफ ग्लास, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास भी आते हैं। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें, या फिर कमर्शियलाइज्ड ग्लास, कमर्शियली अवेलेबल, मार्केट में अवेलेबल कितने तरीके की ग्लास होते हैं? सो वी हैव 6 कैटेगरीज ऑफ ग्लासेस अवेलेबल इन द मार्केट, और कमर्शियली अवेलेबल जो होते हैं। सो पहली कैटेगरी है सोडा लाइम ग्लासेस की, दूसरी कैटेगरी है लेड ग्लासेस की, तीसरी कैटेगरी है बोरोसिलिकेट ग्लासेस की। सो लैब में आप जितने भी ग्लास वेयर्स यूज करते हैं, या फिर जो भी आपको बीकर्स एंड टेस्ट ट्यूब होते हैं, वो सारे इसी ग्लास से बने हुए होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास से बने हुए होते हैं। देन वी हैव एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लासेस, देन वी हैव 96% सिलिका ग्लास, ठीक है। इसके बाद वी हैव फ्यूज्ड सिलिका ग्लासेस। सो वी हैव these types of glasses, category of glasses। कुछ glasses heat resistant होते हैं, कुछ glasses like कुछ bullet proof जो गाड़ियाँ होती है उसमें जो ग्लास होता है वो भी bullet proof होता है, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स और भी प्रेजेंट हैं यहाँ पे। हमने सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन के बेसिस पे एंड कमर्शियलाइज्ड ग्लास जो अवेलेबल है उनके बेसिस पे कैटेगराइजेशन देखा। सो यस, टाइप्स ऑफ ग्लासेस हमने देख लिए, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्लास हमने देख लिया, ग्लास एग्जैक्टली क्या है हमें पता चल गया, एंड ग्लास एविडेंस इंपॉर्टेंट क्यों है हमें पता चल गया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लाइक मूव फॉरवर्ड कि आप एग्जामिनेशन कैसे करते हो, कलर कैसे चेक करोगे, टेक्सचर कैसे चेक करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेक करोगे, एंड इसके अलावा डेंसिटी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होती है ग्लास एविडेंस के केस में। सो वो सारी चीज़ें हम आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप सभी को, आई होप ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप सभी के लिए। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैंने देखा है एनालिटिक्स में कि 90% जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लासेस के लिए आते हैं, दे डू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल। सो आई विल टेल यू ऑल दैट प्लीज सब्सक्राइब इट, यूजफुली है ये चैनल। एंड अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज प्रेजेंट इन दी ऐप। And yes, thank you so much again for watching. Have a great day ahead. See you in the next video. Till then, take care. Bye.